नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15 ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस अप्रैल 2023 की सारी रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में फॉर योर जॉब, करियर, बिजनेस, finances and for your relationships apart from your love life, जो भी है आपके मन में क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चंस को अपने मन में ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल आउट करेंगे। कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, फर्स्ट से लेकर के 15 ऑफ अप्रैल क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए। वी हैव अलोननेस, साथ ही हमें मोरालिटी की एनर्जी आ रही है विथ प्लेफुलनेस, द सोर्स, क्रिएटर। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है पोस्टपोनमेंट एंड ब्रेक थ्रू। आई फील कैंसर, कर्क राशि, देखिए सबसे पहले तो जो काम आपको करना है ना, प्लीज़ उसको करने की कोशिश करते रहिए। ये मत सोचिएगा कि ये बाद में हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, बाद में उसको टालम टाल करके या कल पर छोड़ करके काम को एग्जीक्यूट मत करिए, क्योंकि उस एनर्जी से आपके बहुत सारे काम बनते बनते अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, ये एक ऐसा समय है, अब आपको चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांगली अंडरस्टैंड करना होगा। अंडरस्टैंड इन द सेंस कि जो चीज़ आपके लिए सही है, आपके फेवर में है, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से चल रही है, उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को आपको अब छोड़ना होगा। ये इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जॉब हो सकती है, कोई भी। लेकिन जॉब का मतलब ये नहीं कि मेरी जॉब में इतने सारे इश्यूज़ हैं तो मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। सिचुएशंस को आपको ब्रॉड तरीके से, थोड़े से मैच्योर तरीके से, एक ओपन विजन के साथ में अब मैनेज करना होगा। आई ऑल्सो फील कि आपके दिल में बहुत सारी सिचुएशंस, और मुझे गुस्सा भी यहाँ पर बहुत सारा दिख रहा है, इरिटेशन भी दिख रही है और फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है। आप है ना बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी आप कोशिश कर रहे हैं शायद उतनी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, उतनी आप उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अप्रैल का महीना आपके लिए एक अलग ही हाइट ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अलग एक्सपीरियंसेस को लेकर के आ रहा है, ये मुझे लग रहा है। हालांकि आपके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब आपको इन सब बातों पे विश्वास कम है, ये भी मुझे लग रहा है। बट समवेयर मुझे लग रहा है कि आपने अब भी उम्मीद को छोड़ा नहीं है, कंप्लीटली नहीं छोड़ा है। आप अपनी लाइफ में एक अलग ही लेवल ऑफ जर्नी को तय कर रहे हैं। बहुत सारी जो मेहनत करके आप आज इस टाइम तक पहुँचे हैं, तो इसके बाद का जो समय है, इसके बाद का जो सफ़र है आपका, ये आपके लिए, आपको चलना है। अगर आपको तकलीफ भी है, दर्द भी है, परेशानी भी, तो भी मैं ये कहूँगी कि आपको चलना है, बिकॉज हमें अलोननेस की एनर्जी आ रही है। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा टाइम है जहाँ पर, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छे अच्छों की लोहे के चने चबाने वाला कैसा होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लोग, धुरंधर लोग भी सिचुएशन के लपेटे में आ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग एक्सट्रीम फाइट करते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजरते हैं, बट सक्सेस उसी के बाद मिलेगी। तो ये आपके लिए एक चुनौती का समय है। हो सकता है कि आप एक्सट्रीम स्ट्रेस और एक्सट्रीम फाइट से गुजर रहे हो, टायर्ड हो सकते हैं, आप एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, आप
क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके सामने आपका गोल और आपका विजन कंफर्म है। आपको आइडिया है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको कहाँ जाना है, आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। बट आलस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये अभी भी डाउट के अंदर है। आपको रास्ता दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन से आगे बढ़ना है, पर अभी भी आपके मन में एक तरीके का डाउट है कि करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। तो उस झिझक को, उस डर को, उस बंधन को, अपने अंदर की वो नेगेटिविटी को, वो स्ट्रेस को आपको छोड़ना होगा, तोड़ना होगा, और उसी के बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किससे क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आप लोगों की मदद ले सकते हैं पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए। आई ऑल्सो फील कि आप लोग हैं ना, आपके दिल में कुछ नहीं है, लेकिन आप इरिटेशन या गुस्से के अंदर आकर के कुछ लोगों के साथ में उलझ जाएंगे, और इस तरीके से बातचीत हो जाएगी आप लोगों के बीच में, जो कि आपको एंड ऑफ द टाइम में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, मुझसे मिस्टेक हो गई। और ये इसलिए है क्योंकि अभी भी है ना, आप वो दुविधा के अंदर हैं। आप वो दुविधा के अंदर, आप अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आपको किस साइड जाना है, आपको इस तरफ जाना है, आपको इस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। तो वो कन्फ्यूजन के अंदर हो सकता है कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाएं। इसी के लिए कार्ड्स भी हमें ये कह रहे हैं कि आपका हाई और पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। प्लेफुलनेस की एनर्जी भी आ रही है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अपने एंगर पे कंट्रोल रखना होगा, अपनी सिचुएशंस को डीपली समझते हुए इतना राय का पहाड़ नहीं बनाइए, उसको एन्जॉय करिए, ज़िंदगी को एन्जॉय करिए, अपने वाइब्रेशंस को चेंज करिए। देखिए, द सोर्स की भी एनर्जी आ रही है, क्रिएटर की भी एनर्जी आ रही है। दोनों ही कार्ड्स का मतलब ये है कि आपको एक बनी हुई थाली नहीं दी जाएगी। जैसे थाली के अंदर सब कुछ पिरस के दे दिया, सर्व करके दे दिया, उसका आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा कि लोग खा लो। आपको अपनी थाली खुद बनानी है। उसके लिए आपको सामान भी लाना है, भाजी तरकारी भी लानी है, क्या है क्या नहीं है, आपके घर में सुविधाएं क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या खाना है, क्या बनाना है, वो सारी चीज़ों की फ्रॉम 0 till 1 और मे बी 100 और मे बी 1000 और मे बी 10,000, जो भी है आपकी एंडलेस स्टोरी, जो भी है आपके ड्रीम्स, जो भी है आपके डिज़ायर्स, वहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपको अकेले ही तय करना है। अगर आप जल्दी या जल्दबाजी में चलना शुरू करेंगे, या जल्दबाजी में आप काम करना शुरू करेंगे, या ये सोचेंगे कि चलो इतने से इतने 2-4 साल में मैं इस टारगेट को अचीव करूँ, पहले करना होगा, आपको अपने लिए मेहनत करनी होगी। इसलिए पोस्टपोन मत करिए चीज़ों को, उनको छोड़िए मत, उनको जाने मत दीजिए। आपको अपने भीतर अंदर झांकने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये जानने की, अपने साथ ऑनेस्टली ये जानने की कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको जो चाहिए, क्या आप उसके लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? यू विल हैव टू बिकम द क्रिएटर ऑफ योर ओन स्वीट वर्ल्ड। यही एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मुझे मिल रही हैं। चीज़ों को वाइजली हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है आप में से अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं, या किसी और वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। वो आलस भी हो सकता है, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। लव लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों के लिए? कैंसर, आपकी एनर्जीज में आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ कप्स विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर ज़ोडिएक्स की बात करूं तो हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। इसके बाद में हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है, एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है। आई ऑल्सो फील कि आपकी आप शादी, फैमिली, घर परिवार और ये सारे चीज़ें, ये सारे सपने देख रहे हैं, ये सारे ड्रीम्स देख रहे हैं,
और आपने शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, लेकिन ये जो 15 डेज़ आ रहे हैं, आप घर चाह रहे हैं, शादी, फैमिली, बच्चे, कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चाह रहे हैं, आप बहुत कुछ चाह रहे हैं अपने रिश्ते से, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ में वो सिचुएशन उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या वो रिलेशनशिप को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, या किसी तरीके का अल्लड़पना है, ज़िद्दीपना है, इमेच्योर्ड एनर्जीज हो सकती है आपके पार्टनर की सबसे ज़्यादा, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशंस उनमें उनको किस तरीके से एक्ट किया जाए। उनको चीज़ें अपने तरीके से करने की आदत है, या लत है, या ज़िद है, या उनका कुछ भी तरीके का ईगो है, या ऐसी कोई सी भी बात है कि आपको हर बार उनके सामने झुकना पड़ता है, उनके सामने वो जो कह रहे हैं वो करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा टाइम पीरियड है जब आप चाहते सब कुछ है, शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, आप सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आप इस समय ये 15 दिन में खुद अपनी तरफ से मेहनत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, वो बैठ करके एक ज़िद है, एक हट है, एक तरीके से बस आप उनके सामने उनकी इच्छाएं पूरी करते रहें और वो कुछ भी ना करें, ऐसी मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। डोमिनेट करना चाहते हैं वो उस रिश्ते को, आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, हल्का फुल्का ही सही लेकिन मैनिपुलेट करना चाहते हैं। बॉस वो है, रिश्ता उनकी वजह से है, आप हर बार उनके सामने हाथ जोड़ें, उनके सामने गिड़गिड़ाएं, बस ये एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है। तो ये आप सब कुछ इस बार आप कुछ नहीं करना चाहते। दिस टाइम यू वांट टू सी कि आपको ये देखना है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपको ये देखना है कि वो आपकी तरफ एक्शंस लेते हैं कि नहीं, आपको उनका पैशन देखना है, आपको ये देखना है कि व्हाट आर दे डूइंग, यू नो। और ये सारी छिक 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 में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आइदर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आइदर किसी के बहकावे में बहक करके डिसीजंस ले रहे हैं और खुद के ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं इन 15 दिनों में कि आप उनके साथ जा कर के बातचीत करके चीज़ों को अच्छा पॉजिटिव फिर से समझाएं, फिर से उनको बताएं कि रिश्ता ऐसे नहीं निभ सकता, और आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी पॉजिटिविटी है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप सब कुछ उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। बट अगेन मुझे लग रहा है कि वो किसी के बहकावे में आकर के रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, फिर भी ले रहे हैं। तो आपकी बात को न मानना, आपकी बात को काटना, आपके साथ में बिना मतलब का, बिना सिर पैर का झगड़ा करना, बिना सिर पैर की बातें करना, जिससे आपको गुस्सा आ जाए, जिससे आपको ऐसा लगे कि छोड़ो, तुमको जो करना है करो, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो बैठी हूँ, जिसको जो करना है करें, ऐसे। तो ये एनर्जी भी दिख रही है। आप चाहते हैं कि आप उनकी हाँ चाहते हैं, हर सिचुएशन में आप उनकी हाँ चाहते हैं, आप उनको पाना चाहते हैं, बट हट और ज़िद और ईगो के वजह से शायद इस रिश्ते के अंदर एक उतार चढ़ाव का टाइम आ जाए। ओके, आपके लिए मैसेज आ रहा है, आई शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। आपकी जो रोशनी है, आपकी जो लाइट है, आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, उसको आपको दुनिया के साथ में शेयर करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके पास में वो लाइट है, वो पावर है, वो चीज़ है आपके पास में जो जिससे दुनिया में लोगों को ज़रूरत है। जैसे कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत ही ज़्यादा लविंग है, कुछ लोग बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, समाज सेवा करते हैं, एनिमल्स के लिए कुछ वेलफेयर है, या कोई भी छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे घर में जो हाउस हेल्प है उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे उनके बच्चों को पैसे दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ उनके लिए कुछ कर रहे हैं। सो वट एवर एंड विच एवर वे यू कैन डू, भले एक एक डॉग को, एक कैट को, एक छोटे से एनिमल को भी आपने अगर खाना दे दिया, एक दिन, 2 दिन, एक वक्त का, 2 वक्त का, तो दैट इज़ ऑल्सो अ जेन्युइन हेल्प। तो वट एवर लाइट यू हैव, उसको दुनिया के साथ शेयर करने की ज़रूरत है आपको। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी एंड आपके साथ में एनर्जीज मैच हो रही हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।